अखंड ज्योति, मई सन 1942। प्रेम का संघर्ष। लेखक महात्मा गांधी। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने आत्मबल या प्रेम से शत्रु को भी अपने वश में कर लेता है। मित्र मंडली में प्रेम की कसौटी नहीं होती। यदि मित्र मित्र पर प्रेम करे तो इससे कोई नवीनतम नहीं है, वह गुण नहीं है, उसमें श्रम नहीं है, परंतु शत्रु के प्रति मित्रता रखने में ही प्रेम की कसौटी है। इसी में पुरुषार्थ है और इसी में सच्ची बहादुरी है। शासनकर्ताओं पर भी हम ऐसी दृष्टि रख सकते हैं। ऐसी दृष्टि रखने से हम उनके कामों का मूल्य जान सकेंगे और उनकी भूलों के लिए द्वेष के बदले प्रेम भाव से वे भूलें बताकर उन्हें दूर करने में समर्थ होंगे। इस प्रेम भाव में भय की गुजर नहीं, निर्बलता तो पास नहीं फटकती। निर्बल मनुष्य प्रेम का प्रकाश नहीं कर सकता। प्रेम तो शूर ही दिखा सकते हैं। प्रेम की दृष्टि से विकार को हटाकर हम अपने शासनकर्ताओं को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये भी मानना चाहिए कि वह सब काम पूरी नेक नियति से करते हैं। प्रेम पूर्वक अपने द्वारा की हुई उनके कार्यों की परीक्षा इतनी शुद्ध होगी कि उनकी छाया उनके ऊपर पड़े बिना न रह सकेगी। प्रेम लड़ सकता है। प्रेम को कितनी ही बार लड़ना पड़ता है। सत्ता के मद में मनुष्य अपनी भूलों पर दृष्टि नहीं रखता। उस समय सत्याग्रही बैठा रहता है। वह स्वयं दुख सहन करता है। सत्ताधीश की आभा का उनके कानूनों का सादर निरादर करता है और उस निरादर के परिणाम स्वरूप कष्ट, जेल, फांसी इत्यादि सहन करता है। इस प्रकार आत्मा सुधरती है। वज्र के समान कठोर हृदय वाला भी आत्मबल की अग्नि में पिघल सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं, किंतु गणित के अक्षरों के समान स्पष्ट है। ईसप की शिक्षा नीति। पहला, एक चींटी नदी के किनारे पानी पीने गई। वो अचानक लहरों के थपेड़े में पड़कर पानी में बहने लगी। एक कबूतर किनारे पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर डाल दिया। चींटी उस पर चढ़कर बहते बहते किसी प्रकार किनारे पर जा लगी। एक बार उस कबूतर को पकड़ने के लिए शिकारी ने जाल फैलाया। चींटी ने ये देखा और अपने ऊपर उपकार करने वाले के प्राण बचाने दौड़ी। कबूतर जाल में फंसने ही वाला था कि चींटी ने शिकारी के पैर में बड़े जोर से काट लिया, जिससे वह पैर पीटने लगा। आहट पाकर कबूतर उड़ गया और उसके प्राण बच गए। शिक्षा: उपकार का बदला अवश्य मिलता है। दूसरा, एक लड़का कम चौड़े मुंह के बर्तन में हाथ डालकर उसमें रखी हुई मेवा पूरी मुट्ठी भर के निकालने लगा, पर बर्तन का मुंह छोटा होने के कारण मेवे से भरी हुई मुट्ठी बाहर न निकलती थी। लड़का रोने लगा। इस पर एक चतुर आदमी ने हंसकर कहा, यदि तुम मुट्ठी के आधे मेवे छोड़कर आधे लेने पर ही रजामंद हो जाओ तो अभी तुम्हारा हाथ निकल सकता है। शिक्षा: विपत्ति आने पर जो आधा छोड़ देता है वो बच जाता है। तीसरा, शिकारी से प्राण बचाता हुआ एक हिरण अंगूरों की लताओं में छिपा रहा। शिकारी की आंखों से ओझल हुआ समझकर हिरण ने अंगूर की सारी पत्तियां चर डालीं। शिकारी जो उसे तलाश करता हुआ घूम रहा था उधर आ निकला और हिरण को देखते ही मार डाला। मरता हुआ हिरण कह रहा था कि अपने आश्रय देने वाले के साथ
जो कृतज्ञता पूर्ण व्यवहार करता है उसकी यही दुर्गति होती है। चौथा, एक सईस अपने मालिक के घोड़े का दाना चुरा लेता था और मालिक को वफादारी दिखाने के लिए उसे खूब मला करता था। दाना कम हो जाने पर घोड़ा दुबला होने लगा। एक दिन सईस ने घोड़े से पूछा, भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मोटे हो जाओ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? घोड़े ने उत्तर दिया, पीठ मलना कम करो और दाना बढ़ाओ। शिक्षा, किसी की वास्तविक सेवा करनी हो तो बातें बनाना कम करके कुछ ठोस सहायता करनी चाहिए। पांचवा, एक हिरन अपनी भल मनसाहत के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जंगल के सब जानवर उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार की बात है, वो बीमार पड़ा तो जानवरों के झुंड उसे देखने आने लगे। जो आता वही हिरन के सामने रखी हुई घास में एक मुंह खा जाता। इस प्रकार हिरन की सारी घास समाप्त हो गई और वह भोजन के अभाव में भूखा मर गया। शिक्षा, केवल सहानुभूति जताने वाले और कार्य रूप में कुछ सहायता न करने वाले मित्रों से भला किसको लाभ हो सकता है? छठवां, नाशपाती और सेब के पेड़ आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता था, मैं सुंदर हूं, दूसरा कहता, मैं। बड़बेरी के पेड़ ने नम्रता से कहा, जब तक मैं हूं तब तक आपको विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अपेक्षा तो आप दोनों अधिक सुंदर हैं। शिक्षा, अपने से निर्बल और दुखियों को देखकर अपनी दशा पर संतोष करना चाहिए। कथा, अखंड प्रेम। लेखक श्री मंगल चंद भंडारी, अजमेर। वे दोनों अनाथ बालिकाएं लंदन के पश्चिमी भाग की एक छोटी सी बस्ती में अपनी झोपड़ी में रहती थीं। अनाथ थीं तो भी वे साहसी थीं। अकेलापन उन्हें दुख न दे सका। उन्होंने अपनी उन्नति जारी रखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सभी विषयों में वे दत्तचित्त रहीं। गरीब घराने की ये अनाथ बालिकाएं जब वयस्क हुईं तो सबकी दृष्टि में वे सुगंधित स्वर्ण के समान आकर्षक और आदरणीय बन गईं। अद्वितीय रूप, सौंदर्य और उच्च मानवीय गुणों से संस्कारित उनका स्वभाव सर्वत्र प्रशंसनीय बना हुआ था। बड़ी का नाम था जेन और छोटी एनी। दोनों में 3-4 वर्ष का फर्क था, तो भी वे देखने में बिल्कुल एक सी प्रतीत होती थीं। जैसे उनका शरीर और रूप सौंदर्य एक सा था, वैसे ही उनका हृदय भी उच्च गुणों में परिमार्जित एक ही प्रकार का था। दोनों में प्रेम इतना था मानो एक ही आत्मा ने 2 स्वरूप धारण कर रखे हों। समय की गति के साथ उनकी आयु बढ़ने लगी। अब वे बालकपन और किशोरावस्था को पार करके यौवन के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे। जेन अपने धार्मिक अध्ययन में लगी हुई थीं, किंतु एनी के मन में यौवन की मादक मदिरा छलकने लगी। उसका मन चार्ल्स नामक एक युवक की तरफ आकर्षित हुआ। युवक एनी के अनुरूप ही था। उच्च शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और अन्य सद्गुणों के कारण ही समाज में वैसा ही आदरणीय था जैसी कि वे दोनों बहनें। प्रतीत होता था कि ईश्वर ने यह जोड़ा बड़ी चतुराई के साथ अपने हाथों बनाया हो। दोनों का प्रेम बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रणय संबंध में परिणत हो गया। ईश्वर की इच्छा दोनों अधिक दिनों तक सोने के दिन और चांदी की रातें न देख सके। काल की कराल गति ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। चार्ल्स सेना में भर्ती हो गया
और शीघ्र ही एक घमासान युद्ध में सेना का अधिनायकत्व करने के लिए चला गया। एनी ने छाती पर पत्थर रखकर चार्ल्स को विदाई दी और एक सती साध्वी देवी की भांति पति का नाम स्मरण करती हुई विछोह के दिन तपस्या पूर्वक बिताने लगी। वैसे वो किन्हीं भोज उत्सवों में सम्मिलित नहीं होती थी, पर उस दिन एक निकट संबंधी के यहाँ दावत में उसे जाना पड़ा। एनी के कोकिल कंठ की वाणी सुनने के लिए अतिथियों का अत्यंत आग्रह था। वह अनुरोध जब अत्यधिक बढ़ गया तो उससे इनकार करते न बन पड़ा। एनी की उंगलियां पियानो पर नाचने लगीं। उसने बड़ा ही भावपूर्ण गीत गाया। सारी सभा चित्रलिखित सी मुग्ध हो बैठी थी, मानो उसकी स्वर लहरी में सब लोग तन्मय हो गए हों। उस गोष्ठी में एक अमृतमयी निर्झरिणी झर रही थी। लेकिन अरे ये क्या, गीत पूरा भी न होने पाया था कि अचानक बीच में ही एक व्यवधान उपस्थित हुआ। एनी मूर्तिवत जड़ हो गई, मानो उसे काठ मार गया हो। हाथ पियानो पर था, मुंह खुला हुआ था और आंखें घबराई हुई। वह एकदम घबराई हुई विक्षिप्त सी दिखने लगी। उसकी ये दशा देखकर सब लोग घबरा गए और कारण जानने के लिए उसके पास दौड़े। सभा का रंग भंग हो गया। एनी एक प्रकार का प्रलाप कर रही थी। बहुत समय के उपरांत लगातार प्रश्न करने पर पता चला कि अचानक एनी को ऐसा दिखाई पड़ा कि उसके सामने चार्ल्स की छाया मूर्ति खड़ी हुई है। सैनिक वेश में सुसज्जित उसका पति मरणासन्न दशा में वहां आया है। छाती में ठीक दिल के पास एक बड़ा भारी जख्म हुआ है, जिसमें छल छल रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके सारे कपड़े खून में तरबतर हो रहे हैं। बड़ा कातर होकर वह एनी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है। उपस्थित सज्जनों में से किसी ने इसे भ्रम बताया, किसी ने स्वप्न। पर एनी हतबुद्धि होकर मूर्छा में गिर पड़ी। उसे विश्वास हो गया कि अवश्य ही यह घटना सत्य है। मूर्छित एनी को घर ले जाया गया और यथाविधि उसका उपचार आरंभ किया गया। डॉक्टर लोग बराबर यह विश्वास दिला रहे थे कि यह सब भ्रम है, हमारी दवाओं से तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगी। किंतु एनी का हृदय हाहाकार कर रहा था। चौथे दिन युद्ध क्षेत्र से एक बंद लिफाफा आया। जेन उस सील बंद पत्र को खोले बिना ही एनी के पास ले गई। मूर्छित अवस्था में उसने एक बार आंखें खोली। देखा कि जेन के हाथ में एक लिफाफा है, जिसमें युद्ध क्षेत्र की सील मुहर लगी है। उस लिफाफे को देखते ही एनी के मुंह से एक बड़ा ही हृदय विदारक चीत्कार निकला, मानो 1000 छुरियों से किसी ने उसके ऊपर हमला किया हो। दूसरे ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मृत शरीर शैया के ऊपर लुढ़क रहा था। उपस्थित महानुभावों ने जब उस सील बंद लिफाफे को खोला तो उसमें फौजी कर्नल ने लिखा था कि युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि की महान सेवा करते हुए शत्रु की सनसनाती हुई गोली का हृदयालिंगन करके वीर चार्ल्स ने स्वर्ग प्रयाण किया। दुष्टों से भी प्रेम करो, बाइबिल की वाणी। वैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, पर प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझ वालों के वचनों में त्रुटि पाई जाती है, पर निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। 10/12-13। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा।
24/29। जब तेरा शत्रु गिरे तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर बुरा माने और अपना कोप तुझ पर उतारे। 24/17-18। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिरे पर अंगारें डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। 24/21-22। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। 26/4। यह मन ताको दीजिए, सूठी सेबक भल सोई, सिर ऊपर अवरास है, तऊ न दूजा होई। प्रेम हजारी कापड़ा, तामे मैल न समाई, साखी काली कांवली, भावे तहां बिछाई। प्रेम वियोगी तन विकल, ताही न चीन है कोई, तंबोली के पान ज्यों दिन दिन पीला होई। जिहि हृदय हरि आइयां, सो क्यों छाना होई, जतन जतन कर दाविये, तऊ उजाला होई। संत कबीर।